हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए एक हीलिंग्स है, गाइडेंस है। ये आप इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई डिसीजंस नहीं ले। आप इस ये रीडिंग के बेसिस पे आप खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट आप कोई डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग्स एक गाइडेंस होती है और ये हीलिंग्स होती है आप लोगों के लिए। सो आप देख लीजिएगा इसको सही से। और अगर आपको कोई गाइड चाहिए कि आपको कोई फाइनल डेस्टिनेशंस के लिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको आपकी जो फेस चल रही है वो कौन सी फेस चल रही है, इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि आपको डेस्टिनेशंस आपकी कहाँ लेके जा रही है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी हीलिंग और गाइडेंस के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखोगे ये तब आपसे रेजोनेट करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। ये हर एज हर ईयर सबके लिए है। ये आप देख लीजिएगा, ये जिससे भी रेजोनेट करे ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट एनर्जी अपडेट टाइम पे मिल सके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए रहेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। सो आज की जो रीडिंग्स है वो डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उसके अंदर उसने मतलब वो अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रही है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिवाइन मस्कुलाइन से। वो पूरी तरीके से अपने बिजनेस, अपनी लीडरशिप्स, अब वो अपने आप पे ध्यान दे रही है। अब उसका डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर कोई भी फोकस नहीं है, क्योंकि अब उसकी फोकस उसकी जॉब पे, उसकी करियर पे है। और उसे अब किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस ऑन हो चुकी है। और डिवाइन मैस्कुलाइन की यही चीज़ें दिख रही है। अब हो सकता है डीएफ जो है वो अपने करियर पे फोकस कर रही हो, या कुछ डीएफ जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइन पे भी अभी भी फोकस है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ को देख रही है कि वो अपनी करियर पे फोकस कर रही है। वो अपने लिए अबंडेंस, वो अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रही है। वो वेल्थ, वो जो कुछ भी है वो अब अपने पे और अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है। अब उनके फोकस डिवाइन मस्कुलाइन पे नहीं है। डीएफ ने जो कुछ भी किया था डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, अब डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि मुझे डीएफ को उन सब चीज़ों का रिवॉर्ड देना चाहिए। अब क्योंकि अब डीएफ को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, तो डिवाइन मस्कुलाइन सोच रहे हैं कि मैं डीएफ के सामने ऐसे तो नहीं जाके बोल सकता हूँ कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ मतलब मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। डीएफ के पास कुछ ऐसे स्टेट में आएंगे, वो बोलेंगे मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं एक लॉयल लड़की को चाहता था या लॉयल लड़का को चाहता था, जो भी आप अपनी एनर्जी से देख लोगे। तो मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम मेरे साथ लॉयल हो या नहीं हो, तुम मेरे लिए कितना ये रखती हो। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुमको मतलब एक होता है ना कि एक इंसान डेस्परेट होता है और एक इंसान खुद को भी पसंद करता है। तो मैं तुम्हारा स्ट्रांग देख रहा था कि तुम स्ट्रांग हो नहीं हो, तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, मैं तुमको स्पाई कर रहा था। वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो अनजाने में हुआ, या वो मतलब कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा था। वो ये नहीं कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं खुद को बड़ा बन रहा था, मैं अपनी ईगो में था। वो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें टेस्ट ले रहा था। मतलब वो अपनी ईगो को भी साइड में करेंगे और बोलेंगे कि मैं ईगो में तो था ही नहीं, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम अपने टेस्ट को पास हो चुकी हो। सब डिवाइन मस्कुलाइन को लग रहा है कि डीएफ को उसकी जो काम उसने किया है अब उसको उसका फ्रूट दे देना चाहिए। और वो उसी तरीके से लेके आएंगे, वो ये तरीका दिखाएंगे कि ना मैं जीता ना तुम जीती, ठीक है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम अपने टेस्ट को पास कर गई। तो जब मैं टेस्ट ले रहा था तो मैं जीतूंगा कहाँ से।
और मैं तुम्हें जिताने के लिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं तुम्हें फेल करने के लिए टेस्ट ले नहीं रहा था। मतलब वो घुमा फिरा के अपने ही उल्लू सीधा करने वाले हैं। बट ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए अच्छा है। वो जनाब जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को यूनिवर्स की तरफ से कई सारी गिफ्ट्स आने वाली है और आ भी रही है। वो देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। सो ये कुछ साइन है, टॉरस, विग्रो, कैप्रिकॉन। सो वो देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। वो उसके स्ट्रांग पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, पर रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। ये नहीं बोलने वाले यहाँ पे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। वो जनाब आके ये कहेंगे कि मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, कि मैं देखना चाहता था कि कितनी स्ट्रांग हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक स्ट्रांग फीमेल चाहता था। लेकिन परेशानी इनके तरफ है, ये देख रहे हैं कि ये चाहते हैं अब डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलना, बट ये नहीं चाहते कि अब डिवाइन फेमिनाइन इनके साथ वैसे ही बिहेव करे जैसे इन्होंने किया। तो ये बस डिवाइन फेमिनाइन के सामने अपना आपको मतलब दिखाएंगे कि मैं जानता था, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था। मतलब अपनी उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन अपने ईगो को गिरने नहीं देंगे। और इस बार वो डिवाइन फेमिनाइन को भी मतलब कि बिट्रे नहीं करेंगे, वो चीट नहीं करेंगे वो डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो जान चुके हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास बहुत सारी गिफ्ट्स आ रही है, बहुत सब सारी प्रोस्पेरिटी आ रही है। डिवाइन फेमिनाइन बैलेंसिंग में आ चुकी है। अब डिवाइन फेमिनाइन उसकी ये जो हरकतें हैं उससे बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो वो आएंगे, लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो मैंने आप पर टेस्ट लिया था, तो टेस्ट के बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो अच्छी बात है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो उनकी ईगो को हर्ट करना वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन का काम नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन का काम ये है कि वो उन्हें उनका असली आईना दिखा दे कि आप गलत थे और मैं सही हूँ। बस वो चीज़ वो देख रहे हैं आप। अब वो सरेंडर करेंगे आके अपनी फेमिनाइन को, खुद को, क्योंकि उनकी सरेंडर की एनर्जी आ चुकी है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं जाके अपनी जान को सरेंडर करूँगा, क्योंकि अब तो और बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और उन्होंने तरकीब भी निकाली है कि वो इसी तरीके से आने वाले हैं। वो माफ़ी मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत हाई रहती है। वो अपनी ईगो में नहीं झुकेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी ईगो को झुका देंगे ना तो वो अपनी वजूद को खो देंगे। और वो अपनी ईगो को नहीं झुकाएंगे, वो अपनी लव को एक्सप्रेस करेंगे। वो ईगो को साइड में रख के अपनी लव दिखाएंगे और वो ये बताएंगे कि मैं शुरू से तुमसे प्यार करता था, बट मैं अपने फ्यूचर में जिसे मैं चाह रहा था, मैं चाहता था कि वो एक लॉयल हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, क्योंकि आने वाले हालात से वो डरे नहीं, वो लड़ जाए। सो मैं तुम्हारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देख रहा था। सो वही सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के सामने इज़हार करेंगे। लेकिन उनके हालात बहुत ख़राब हुई है। वो मतलब लटके हुए हैं वो उल्टा पूरी तरीके से, क्योंकि अब उन्हें ये समझ में आ रही है कि अब वो पूरी सरेंडर की एनर्जी में जा चुके हैं। अब उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को खुद को सरेंडर करेंगे। अब वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने चूँ-चाँ करने वाले नहीं हैं, चिल्लाने वाले नहीं हैं। अब वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने कहेंगे, जो हुक्म मेरे आका, आपकी जो हुक्म होगी वो मुझे मंजूर होगी। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन। कुछ साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और फायर साइन है। डिवाइन मस्कुलाइन ने जो डिलेस किया है, उन्होंने जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट किया है, पुअर कम्युनिकेशन किया है, वो सारी चीज़ों को अब वो सुधारेंगे। अब वो मतलब एक फ्री स्पिरिट बन के आएँगे और वो अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ लेके आएँगे डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। और वो मतलब डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा बताएँगे कि मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ, मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता है। सो वो डिवाइन फेमिनाइन के सामने अपने आप को इतना अच्छा दिखाएँगे, इतना अच्छा बिहेव करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन उनके अलावा किसी और को सेलेक्ट नहीं कर पाए। ये उनकी एनर्जी है। ये उनकी थॉट है कि वो खुद को डिवाइन फेमिनाइन के सामने अब वैसा ही रखेंगे जैसा कि वो डिवाइन फेमिनाइन डिज़र्व करती है। और वो वैसा ही खुद को बना रहे हैं। वो अब डिवाइन फेमिनाइन के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से होके आने वाले हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन को बिलीव नहीं होगा कि जिस डीएम ने इतना मुझे हर्ट किया, वो इतना कैसे सुधर गया। वो पूरी की पूरी 360 एंगल में बदल जाएंगे। पूरी की पूरी वो बदलेंगे। वो डीएफ अगर बोलेगी ना कि
झुको तो झुको, बैठो तो बैठो, वो डीएफ की बात ऐसे मानेंगे ना, और वो मतलब ये भी दिखाएँगे कि मैं अपनी ईगो में नहीं था। मैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स ले रहा था, और वो डीएफ को ये दिखाएँगे कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था डे 1 से, बस मैं वक़्त चाह रहा था कि मुझे वक़्त दो ताकि मैं उससे एक्सप्रेस कर सकूँ, मैं तुम्हें समझ सकूँ। मैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स ले रहा था, मैं चाहता था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन मिले, मैं कोई बुज़दिल औरत के साथ नहीं रहना चाहता था, बुज़दिल मर्द के साथ नहीं। मैं चाहता था एक हिम्मत वाला पर्सन के साथ मैं रहूँ, जो मेरे साथ लड़ने की हिम्मत रखे, और मुझे तुमसे ज़्यादा कोई फाइटर नहीं मिला। सो बहुत ही ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें जितना तोड़ा तुम उतना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते गए। सो ये है डिवाइन मैस्कुलाइन की थॉट। अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो बदल के आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही एम्बिशियस हो चुके हैं, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, अब दोनों ही इस बात पे आ चुके हैं, अब दोनों ही ये सोच रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन भी जो है वो अपने पेंटिकल्स के लिए एक्शंस ले रही है, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शंस लेंगे। तो अब ये दोनों ही जो अपने वर्स्ट वर्जन से बेस्ट वर्जन की तरफ आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो थे वो पेंटिकल्स के ऊपर पहले एक्शंस लिया करते थे, और डिवाइन फेमिनाइन जो थी वो रिलेशनशिप के ऊपर एक्शंस लिया करती थी। बट अब डिवाइन फेमिनाइन पेंटिकल्स के ऊपर एक्शंस ले रही है, और डिवाइन मैस्कुलाइन रिलेशनशिप के ऊपर। इनफैक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन पेंटिकल्स के ऊपर मदद भी करेंगे, वो डिवाइन फेमिनाइन को हेल्प भी करेंगे कि वो पेंटिकल्स के ऊपर जो एक्शंस ले रही है, सो वो उसके लिए मतलब रास्ता तक खोलेंगे, क्योंकि वो अब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो वो अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ग्रो होने के लिए, उसके दिल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ पेंटिकल पर फोकस है। तो डिवाइन फेमिनाइन को जहाँ से भी पेंटिकल्स की बहुत आसानी से मिलेगी, तो डिवाइन फेमिनाइन वहाँ फॉलो अप ज़रूर करेगी। सो डिवाइन फेमिनाइन को वो आएंगे तो वो डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प करेंगे पेंटिकल्स के लिए। उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है अब, क्योंकि वो देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एक लीडर बन चुकी है, और वो साथ देख रहे हैं कि वो एक किंग की एनर्जी में है, वो कोई क्वीन की एनर्जी में नहीं, वो कोई किंग की एनर्जी में आ चुकी है। और क्वीन के अंदर जो होता है ना वो थोड़ा इमोशनल होती है, लेकिन किंग के अंदर कोई इमोशनल पॉइंट नहीं होता है। किंग बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं कि वो किंग की एनर्जी में आ चुकी है। अब वो डू और डाई के चक्कर में है, अब वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में क्लैरिटी ढूंढ रही है। वो हर चीज़ की हेड बन चुकी है, वो लीडरशिप बन चुकी है, वो किसी भी चीज़ को अब टॉलरेट नहीं करने वाली है। सो वो सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन के अंदर बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि वो डेफिनेटली उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो वो ये सारी चीज़ें जब अपने फेमिनाइन के अंदर देख रहे हैं, तो उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि मुझे यही चाहिए थी, बस मुझे यही चाहिए। अब वो अपनी फेमिनाइन के सामने झुकेंगे ज़रूर, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ, तुम मुझे झुका रही हो, नहीं। वो ये बोलेंगे कि तुम एक क्वीन हो, तुम्हारे सामने झुकना मेरे लिए कोई ज़िल्लत की बात नहीं, अच्छी बात है। और मैं ऐसे ही फेमिनाइन को चाहता था, जो झुके नहीं, जो झुकाने की सलाहियत रखे। तो आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, उनको अब वो बुरा नहीं बोलेंगे, जिनको वो पहले बुरा बोला करते थे, अब वो आपकी सारी क्वालिटीज़ को अच्छा कहेंगे। इनफैक्ट अब वो आपको बोलेंगे कि आप में कोई बुराइयाँ हैं भी नहीं, वो ये कहेंगे आपसे। तो वो पूरी तरीके से बदल के आने वाले, आपकी इनर वर्क्स ने आपको पूरी की पूरी आपकी लाइफ को चेंज करने का कसम खा रखा है कि अब मैं बदलूँगा। आपने पेशेंस, आपकी सब्र सब कुछ अब बदलेगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है ना वो छोटी बात नहीं है। पेशेंस रखना, अपने आप को बदलना, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इंसान ऐसी सिचुएशंस में ना हार जाता है। जब जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही उसे चीट करता है। लेकिन जब उस फेज़ को अगर आप लड़ लो ना और आप उस फेज़ से बाहर आ जाओ ना, तो आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोई नहीं होगा फिर। क्योंकि आपने अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ज़न को अवेकन किया है। सो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई, सडन चेंजेस आए, ब्रोकन्स आए, जो भी चीज़ें आई, वो सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में आई थी, अब सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुकी है।
अब सब चीज़ें तब्दील हो रही है। जितने आप टूटी थी, आप उतनी मज़बूत हो चुकी हैं और जितना वो आपको कमज़ोर समझा करते थे, अब वही आपको उतना मज़बूत समझ रहे हैं। कल तक वो ये सोचा करते थे कि ये सिर्फ़ एक यूज़ करने की चीज़ है, पर अब उन्हें समझ में आया ये एक लीडरशिप है। इसको यूज़ करना नामुमकिन है। इसके पीछे रहा जा सकता है, इसके आगे कोई नहीं चल सकता। वो ये चीज़ समझ रहे हैं। अब वो सारी चीज़ों जो उन्होंने क्रिएट किए थे आपके लाइफ़ में जो डिज़ास्टर उन्होंने क्रिएट किया था, अब वो सब चीज़ें वो ठीक करेंगे। क्योंकि तबाह किया था उन्होंने तो सुधारना भी उन्हीं का काम है। अब वो सब कुछ सुधारेंगे, जो टावर मूवमेंट वो आप लोगों की लाइफ़ में क्रिएट किए थे, अब वो सब चीज़ें वो सुधारेंगे। क्योंकि उनको उनकी लाइफ में टावर नहीं चाहिए, उनको उनकी लाइफ में आप चाहिए, उनको उनकी लाइफ की पीस चाहिए और ये साइन है मार्स और फायर, देख लीजिएगा। और वो बहुत ज़्यादा ही अब इस बात से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फेमिनाइन उन्हें छोड़ के चली जाती है, सो वो कभी खुश नहीं रह पाएँगे और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जिनकी कर्मा कम है, ये उनके लिए है, जिनके मैस्कुलाइन की कर्मा कम है। कि वो अब वापस आना चाह रहे हैं, उन्हें एक डिवाइन जो है वो गाइडेड कर रहे हैं, उन्हें डिवाइन भेज रहे हैं, बोल रहे हैं जाइए उससे बात कीजिए, उससे मिलिए क्योंकि उन्हें भी हाई होना है मैस्कुलाइन को भी और फेमिनाइन ऑलरेडी हाई हो चुकी है। तो जिस फेमिनाइन ने अपनी इनर वर्क किया है वो हाई हो चुकी हैं, वो किंग की एनर्जी पे जा चुकी है। क्वीन की एनर्जी भी एक तरह का इमोशनल एनर्जी होती है, बट जब आप किंग की एनर्जी पे चल जाते हो तो वो कोई इमोशनल एनर्जी नहीं होती है, वो एक डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन लेता है, वो सुना देता है फैसला, बस उसके आगे कोई फैसला नहीं होता। तो आप किंग की एनर्जी पे जा चुके हैं, यही उनकी एनर्जी है कि वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं और वो आपको जिस तरीके से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़े थे, अब वो खुद वैसे सिचुएशन में आ चुके हैं कि सारी एनर्जी किंग्स आ रही है क्योंकि आप किंग की एनर्जी में हो, डेफिनेटली आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। आपको सिर्फ वही नहीं देख रहे हैं, उनके आस-पास के लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप नेचुरल लीडर हो। वो जिससे भी आपके बारे में बातें किया करते हैं, अपने दोस्तों के से या अपने फ्रेंड्स से, वो सब लोग देख रहे हैं कि आपकी बातों से वो लोग समझ जाते हैं। आप शायद उनके फ्रेंड्स लोग से बात भी किए हैं। तो आपकी बातों से उन्हें समझ में आता है कि आप इतने हार्डली बात करते हो, आप इतना मतलब आप एक फेमिनाइन लुक के अंदर होता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट में बात करती हैं। वो थोड़ा-सा मतलब एक विक्टिम साउंड करता है कि वो परेशान है। लेकिन आप इतना हार्ड बात करते हो कि किसी को साउंड ही नहीं करता है कि आप किसी तरीके का ट्रबल को भी फेस किए हो। सो वो देख रहे हैं कि आप एक किंग हो, मतलब आप कभी भी अपनी तकलीफ़ें किसी को दिखाते नहीं हो, आप एक लायन हो। आप एक लायन की एनर्जी में हो, भले आप कितने भी ज़ख्मी हो जाओ, बट कोई आपकी ज़ख्म को देख नहीं सकता, आप अपनी ज़ख्म को इतनी ब्यूटीफुली हाइड कर देते हो। और वो यही सब चीज़ देख के वो सोच रहे हैं कि जितने भी फेमिनाइन्स अब तक उन्होंने मिले हैं, तो वो सबको देखिए कि सब एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलती है। सपोज़ जैसे कि आप लोगों के बीच में अगर कभी रिलेशनशिप हुआ होगा, तो आपने कभी सो वो लोग इसके अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन के जो रिलेट मतलब दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या वो दोनों एक-दूसरे को जानते थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है लेकिन वो दोनों एक-दूसरे को जानते थे, डिवाइन फेमिनाइन को वो जानते थे। सो वो अब डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बता रहे हैं कि वो लीडर है, वो है। वो मतलब वो खुद उसके फ्रेंड लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ और डिवाइन मैस्कुलाइन को ये लग रहा है कि कल तक जिसे मैंने कम समझा था, अब वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हर कोई उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन का ये फेज़ भी देखा था जैसे कि सपोज़ जैसे कि आमतौर पे फेमिनाइन के अंदर क्या होता है, वो अगर कोई भी चीज़ मैस्कुलाइन को देती है, तो उसके बाद मैस्कुलाइन को बोलती है कि तुमने मेरे लिए यूज़ किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो फेमिनाइन की एनर्जी में उन्होंने उसे नहीं देखा, वो देखा कि जब वो उनके साथ गलत किए, तो वो ना सफाई दी ना सफाई माँगी, वो चली गई चुपचाप से। उसने कोई भी तरह का उसके साथ कोई ये नहीं किया या उसके इंसल्ट नहीं किया, वो वहाँ से चली गई। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को वो बात भी हिट की कि ये बाकी फेमिनाइन की तरह ये नहीं है, क्योंकि बाकी फेमिनाइन जो होती है वो
विक्टिम वाला कार्ड खेलती है, बट वो विक्टिम कार्ड नहीं खेली, उसने एक तरह का मैस्कुलाइन एनर्जी वहाँ पे भी दिखाया, मैस्कुलाइन डिसीजन रखा। जैसे कि एक मैस्कुलाइन जब कुछ गलत होता है तो वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं, वो वहाँ से मूव ऑन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी टाइम काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो वैसे डिवाइन फेमिनाइन ने भी वहाँ पे स्टैंड लिया और अपने लिए मूव ऑन कर लिया। सो ये चीज़ भी मैस्कुलाइन को काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही है। सो मैस्कुलाइन ये सारी चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा वो अंदर से हिट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन सा लिया, और उन्हें ये एहसास है कि जब उनके फ्रेंड्स लोग उन्हें ये बात कह रहे हैं कि वो एक बार अगर मुझे प्रपोज करती या मेरे तरफ, या वो ज़रा सा भी मुझसे बात करती ना, तो मैं डेफिनेटली मैं उसको ज़रूर अप्रोच करता, मैं उसके साथ ज़रूर रिलेशनशिप में आता, मैं उसको एक मैरिज प्रपोज़ल देता, क्योंकि शी इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। मैंने शी और ही को मैंने ऐसा पर्सनैलिटी को देखा नहीं है। सो वो डिवाइन मस्कुलाइन का ऐसा फ़ील हो रहा है कि लोग भी उसे एक यूनिक पर्सनैलिटी के तौर पे देख रहे हैं, और वो लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। भले मैं उसकी तरफ जाऊँ ना जाऊँ, पर कई लोग उसके तरफ जा रहे हैं, कई लोग उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और यही सब चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन को अब सोचने पे मजबूर कर रही है कि मैंने अपने पैर पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारा है। डिवाइन मस्कुलाइन की जो थर्ड पार्टी है, वो उनके साथ वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो खुद को दिखा रही डिवाइन मस्कुलाइन के सामने कि मैं विक्टिम हूँ, तुमने मेरे साथ गलत किया, और डिवाइन मस्कुलाइन को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है वो। और डिवाइन मस्कुलाइन को ये सारी चीज़ें दिख रही है कि वो जो विक्टिम कार्ड खेल रही है। सो वो सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन समझ रहे हैं कि विक्टिम कार्ड उनकी थर्ड पार्टी खेलती है और खेला करती थी, और वो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर ये सोचा करते थे। वो सोच रहे हैं कि मैंने अपने आप के ऊपर इतनी पट्टी बांध रखी थी कि मुझे सही वाल और गलत का पहचान ही नहीं हुआ। मुझे समझ ही में नहीं आया कि विक्टिम कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन मेरे साथ विक्टिम विलन विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और कौन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो कर रहा है। तो डिवाइन नेस्लाइन को सब समझ में आने लगा है कि विक्टिम कार्ड उनकी जो थर्ड पार्टी थी वो खेला करती थी, और डिवाइन फेमिनाइन जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। और डिवाइन मेस्कुलाइन जिनके साथ जब वो थी, तो डिवाइन मेस्कुलाइन विक्टिम, वो दोनों को मतलब डिवाइन फेमिनाइन को वो हमेशा से एक विक्टिम समझ रहे थे कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो अभी भले वो चुपचाप है, वो बाद में मेरे साथ ज़रूर कुछ गलत करेगी। क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा पर्सनैलिटी से नहीं मिले थे ना, कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आज तक उन्होंने नहीं देखा था। तो जब वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये खास तौर पे फेमिनाइन लुक की है, कि जो फेमिनिन होती है, जो फीमेल होती है, उनको वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में मेल देख ही नहीं सकते हैं। वो काफ़ी रोती होती है, काफ़ी इमोशनल होती है, बट डिवाइन फेमिनाइन उतनी इमोशनल नहीं होती है। वो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, वो थोड़ा तो अवेकन होती ही है, और वो बचपन से वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देख चुकी होती है, तो वो उतना इमोशनल नहीं होती है। वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में वो होती है हल्का-फुल्का, लेकिन वो खुद से स्टैंड ले लेती है, वो खुद से मूव ऑन भी कर जाती है, उसे किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यही सारी चीज़ें डिवाइन मेस्कुलाइन को समझ में आ रहा है कि मैं अपनी थर्ड पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग समझता था, और मैं फेमिनाइन को वीक समझ रहा था। बट जबकि फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग निकली और थर्ड पार्टीज़ वीक निकली, और उसके कारण मैं आज इतना वीक हो गया हूँ, मैं आज इतना डिस्ट्रॉय हो गया हूँ कि कल तक मैं सोच रहा था डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैं रहूँगा तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं बचेगी। आज उन्हें एहसास हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन ही से ही उनकी इज़्ज़त थी, उनकी ऐसी कोई इज़्ज़त है ही नहीं। वो जो भी थर्ड पार्टी उनके साथ खेला-खेला करती थी, मैजिशियन वाली हरकतें करती थी, मैनिपुलेशन किया करती थी, और डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैनिपुलेशन किया करते थे। वो सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन को फ़ील हो रही है कि मैंने जो कुछ भी किया, थर्ड पार्टी ने मेरे साथ किया, मैंने डिवाइन फेमिनाइन के साथ किया। तो उन्हें वो सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि मैं बहुत गलत था। मैंने एक ट्रू पर्सन को मैंने खो दिया है, लेकिन अब वो जाना चाहते हैं उसके पास, और वो उसके सामने एक अब वो उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो एक्शन भी लेंगे, वो बिल्कुल लेंगे एक्शन, क्योंकि वो एक्शन के मूड में आ चुके हैं, और वो अब बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनकी फेमिनाइन उनके पास आ जाए। अब उन्हें कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना है, अब बस उन्हें फेमिनाइन चाहिए, क्योंकि वो एहसास कर चुके हैं कि फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्हें उन बात पे बहुत प्राउड है कि उन्हीं की काउंटर पार्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है।
डिवाइन मैस्कुलाइन अब खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो खुद को अब डिवाइन फेमिनाइन को वो क्लोजर देंगे, अब वो डिलेज नहीं करेंगे, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। हो सकता है जिनके लॉन्ग डिस्टेंस है वो ट्रैवल ज़रूर ट्रैवल करके आएंगे और आपकी विश को फुलफिलमेंट करेंगे और आपकी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, आप दोनों की लाइफ में आ रही है कि आप दोनों ही सेलिब्रेट करोगे। तो ये थी कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी। तो चलते अब हम सॉरी मैस्कुलाइन और डीएफ दोनों की एनर्जी कि डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ को किस तरीके से देख रहे हो, डीएफ कौन सी एनर्जी में अब आ चुकी है, कुछ के बारे में कुछ आई भी हो कुछ नहीं भी आई है, लेकिन मैस्कुलाइन सारी डीएफ को इसी एनर्जी में देख करनी है। अब हम लोग डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस क्या है। ये सॉन्ग है जो चैनल हुई है, आप देख लीजिएगा। तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। ये डिवाइन मैस्कुलाइन के तरफ से डीएफ के लिए डिवाइन आपको ये बात बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है डियर, ये सब कुछ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, मीन्स एक रास्ता है। डिवाइन आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे थे, डिवाइन आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, डिवाइन आपको सिर्फ वहाँ पहुँचाना चाहते थे जहाँ आप डिज़र्व करते हो। डिवाइन आपके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उससे घबराइए मत और जो हो रहा उससे भी घबराइए मत, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक पाथ है, एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। और डिवाइन गाइडेड है ये सारी चीज़ें और आपकी इंट्यूशंस आपकी हेल्प कर रही है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द अपनी ट्रू सेल्फ में आओगे और आपका ट्रू सेल्फ से कई लोग ही हो जाएंगे और आपकी ट्रू सेल्फ इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी, इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी कि आपकी जो इनर पीस है वही आपके आउटर पीस में भी दिखेगी। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही आप बाहर आ जाओगे, आप पूरी तरीके से एक हो जाओगे, आप अंदर बाहर एक दिखने लगोगी। कोई आपके में किसी तरीका का दो तरफा चेहरा नहीं देखेगा, हर कोई कहेगा कि आप एक ही जैसे हैं। सो ये आपकी ट्रू सेल्फ बाहर आ रही है, आप एक नई सेल्फ को डिस्कवरी, आप एक ऑथेंटिसिटी में आ रहे हो। आपके जो स्पिरिट्स हैं जो इस दुनिया में चले से जा चुके हैं, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस भेज रहे हैं, वो किसी चीज़ों के थ्रू आपको गाइडेंस भेज रहे होंगे, किसी इंसान के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू वो आप तक गाइडेंस भेज रहे हैं। वो ये आप बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप डरो मत, वो आपके साथ हैं। जो प्योर स्पिरिट हैं जो आपके इसमें से फैमिली से गए हैं, वो आपको किसी तरीक़ा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके सपोर्ट में हैं, वो ये आपको मैसेज भेज रहे हैं। और किसी लोग के लिए है ये, मतलब ये सबके लिए नहीं है, कि आपके बॉडी में मतलब कोई भी ऐसी बीमारी थी जो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, वो उसका ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। आपका बॉडी अब पूरी तरीके से हील हो रहा है, क्योंकि आपने अपने सोल को हील किया है, आपने अपने हार्ट को हील किया है, तो वक्त आ चुका है कि आपकी बॉडी भी हील हो रही है। सो ये थी आप लोगों के लिए डिवाइन के तरफ से कुछ गाइडेंस कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ कौन है और आप लोगों के साथ आगे क्या होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एनर्जी अपडेट टाइम पे मिल सके। आपको कोई भी तरह का गाइडेंस, हीलिंग्स या रीडिंग्स चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंसल्टेशंस फ्री है, लेकिन रीडिंग्स, गाइडेंस, हीलिंग्स के कॉस्ट चार्जेस हैं, सो आप देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।